हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी आप सब जानते हैं, गरीबी जो होती है उसको पॉवर्टी बोलते हैं। और आई थिंक पॉवर्टी का इससे डिटेल में मीनिंग की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। जितना मैं जानती हूँ उतना ही आई थिंक आप सब भी जानते हैं कि पॉवर्टी किसको बोला जाता है। अगर इसको इकोनॉमिक सेंस में बोला जाए, एक जनरल मीनिंग हम सबको पता है, बट अगर हम एक इकोनॉमिक सेंस में बात करें कि पॉवर्टी क्या है, तो पॉवर्टी का मीनिंग जो होता है वो होता है कि अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी की बेसिक या मिनिमम ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पा रहा है, उसको हम पॉवर्टी मानेंगे कि वो आदमी गरीब है। ठीक है। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, उन प्लान्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि देश से हमें गरीबी को कम करना है, लोगों का अपलिफ्टमेंट करना है और एटलीस्ट वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका सबका अचीव हो जाए। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? क्या किस चीज़ को आप बोलेंगे कि किसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में आती है आपकी, जैसे अगर आप बोलें फूड, आपका आता है कि उस इंसान को कम से कम खाना मिल जाए। ठीक है। दूसरी अगर हम बात बोलें, कपड़े मिल जाएं, हाउस जहाँ पे वो रह रहा है चाहे किराए पे मिले, उस एक घर मिल जाए उसको। ठीक है। और अब पहले तो हम रोटी कपड़ा मकान सुनते थे कि एक आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं, लेकिन अभी हमारी एजुकेशन एंड हेल्थ ये भी इसी का ही पार्ट माने जाते हैं। तो बेसिकली दीज 5 आर द बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ उसको हम गरीब बोलेंगे। क्लियर? अब कैसे पता चले कि कौन सा इंसान गरीब है, कौन सा नहीं है? हर इंसान के लिए अपनी गरीब होने का एक अलग डेफिनेशन हो सकती है ना? उसकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी को 2 तरह की पॉवर्टीज़ में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 2 तरह से मेजर कर सकते हो पॉवर्टी को। एक बोलेंगे हम रिलेटिव पॉवर्टी और एक बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी होती है जब हम 2 इंसानों को या 2 नेशन को मान लीजिए आप, या 2 रीजन को मान लीजिए, अगर कंपेयर करें कि भाई ये इंसान दूसरे के कंपैरेटिवली इसके पास कम है, इसका मतलब ये इंसान गरीब है, वो इससे ठीक है। या हम बोले कि ये देश जो है दूसरे देश से गरीब है, इसके पास कम है। तो जब हम कोई भी 2 चीज़ों को, एक जैसे हम बोलते हैं ना अर्बन एरियाज़ या रूरल एरियाज़ या बैकवर्ड एरियाज़, तो वो दूसरे के कंपैरिजन में अगर हम बोल रहे हैं तो उसे बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी, जब आप कंपेयर कर पाएँ, है ना? और एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है जिसमें हम एक पॉवर्टी लाइन जो है, जैसे हम हमारे इंडिया में बेसिकली हम इसी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को से मेजर करते हैं कि एक पॉवर्टी लाइन बना दी गई है। पॉवर्टी लाइन मीन्स एक बेसिक नीड, इसके हिसाब से इंसान की ये बेसिक ज़रूरतें हैं, यहाँ तक अगर इंसान पूरा कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और अगर नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पे तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसे फिर हम गरीब बोलेंगे। क्लियर? तो इससे एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोला गया है, जो भी इंसान पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब ये पॉवर्टी लाइन बेसिकली है क्या, अब हम वो पढ़ते हैं। ओके। पॉवर्टी लाइन अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली पॉवर्टी लाइन जो है उसको यूज़ करा जाता है एज ए स्टैंडर्ड टू मेजर नंबर ऑफ पुअर पीपल। हमारे देश में हम पॉवर्टी लाइन को एक स्टैंडर्ड के उस पर देखते हैं, या कट ऑफ बोल सकते हैं, जो पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करती है। और जितने लोग उस पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उन्हें हम बोला जाएगा कि इतने लोग हमारे देश में गरीब हैं, या गरीबी रेखा जो हिंदी में आपने वर्ड सुना है उससे नीचे हैं। तो बेसिकली पॉवर्टी लाइन जो है वो एक स्टैंडर्ड है टू मेजर पुअर पीपल इन आवर कंट्री। ठीक है। अब इफ़ अ पर्सन फेल्स टू रीच दिस मिनिमम कंजम्पशन लेवल, अगर कोई इंसान इस पॉवर्टी लाइन तक नहीं पहुंच पाता तो उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोला जाएगा या एब्सोल्यूट पुअर बोला जाएगा। ठीक है। अब पॉवर्टी के भी, जो गरीबी है उसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। भाई कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा गरीब है, कोई उससे कम है, कोई थोड़ा उससे ज़्यादा है, पर हैं सब गरीब, उसमें भी ऊपर नीचे होता है ना। तो इसी तरह कैसे आप डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं पॉवर्टी की, तो आप देखिए
जैसे अगर ये हम मान लेते हैं कि ये एक हमारी पॉवर्टी लाइन बना दी हमने, क्लियर। अब ये अगर हमारी पॉवर्टी लाइन है तो अगर हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। एक होते हैं आपके, अगर ये दो माने तो ये आपके आते हैं क्रॉनिक पुअर, जो बहुत मतलब मोस्टली जो पुअर ही हैं, बहुत गरीब, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गरीब हैं, वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसकी भी दो कैटेगरीज हैं कि अगर ये पॉवर्टी लाइन है, अगर ये इंसान पूरे साल या पूरे टाइम गरीबी रेखा से नीचे ही रहता है, पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रहता है, कभी ऊपर नहीं आ पाता, यानी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ही नहीं कर पाता, तो इसे बोला जाएगा ऑलवेज पुअर, ठीक है। अगर ये गरीब जो हैं मोस्टली नीचे ही रहते हैं, कभी एक आध बार पॉवर्टी लाइन से कभी ऊपर आ गए, कभी थोड़ा बहुत काम मिल गया, साल में एक आध महीना थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, अदरवाइज़ मोस्टली नीचे ही हैं, इनको भी यूजुअली पुअर। तो ये दोनों जो हैं एक तरह से क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आपकी आती है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट पुअर वो होते हैं जो आपके ऊपर, उसमें क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, अगर कोई इंसान कभी गरीब, कभी थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन से ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर नीचे, उसे बोला जाएगा चर्निंग पुअर, ठीक है, जो ऊपर नीचे जा रहा है। अगर वो मोस्टली ऊपर है, मतलब उसकी मिनिमम नीड्स जो हैं, वो बेसिक जो नीड्स होती हैं इंसान की, वो पूरी हो रही हैं, लेकिन कभी कभी वो नीचे जा रहा है, जैसे यूजुअली में नीचे था, कभी कभी ऊपर था, ऐसे ही ओकेजनली पुअर, यानी कभी एक आध बार वो कभी पॉवर्टी लाइन से नीचे गया है, अदरवाइज मोस्टली वो उससे ऊपर ही है, तो उसे ओकेजनली पुअर बोला जाएगा। तो ये जो आती हैं दोनों, ये कैटेगरीज आपकी ट्रांजिएंट पुअर के अंदर आएंगी, चर्निंग और ओकेजनली। और नंबर 3 जो आपको पता ही है, तो ये एक नंबर 1 था, ये नंबर 2 था कैटेगरीज में, और ये नंबर 3 जो आपके हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहते हैं, जो नीचे नहीं आते, नेचुरली आप उनको नॉन पुअर बोलेंगे, क्लियर। तो पॉवर्टी की 3 कैटेगरीज हैं, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। नॉन पुअर आर ऑलवेज अबव द पॉवर्टी लाइन, एंड ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर आर, मतलब नीचे रहेंगे या फिर एक आध बार ऊपर चले गए, यूजुअली पुअर। और ये आपका आ गया ट्रांजिएंट पुअर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे का पढ़ते हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा पॉवर्टी क्या है, हमने पढ़ा कि पॉवर्टी को हम रिलेटिव या एब्सोल्यूट में देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ इंडिया में जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है तो वी यूज़ नंबर लाइन फॉर दैट। अब नंबर लाइन भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन को आप यूज़ कर रहे हैं, तो पॉवर्टी लाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी दे आर डिफरेंट कैटेगरीज इन पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन के भी दे आर सम क्रिटिसिजम्स कि वो क्यों, उसमें क्या कमी है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और क्रिटिसिज्म जो अगर हम करें पॉवर्टी लाइन का, तो वो क्या क्या है। नंबर 1 इज़ डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड अदर पुअर। अब आप जब पॉवर्टी लाइन है हमारी, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ ये लोग हमारे जो ये पॉवर्टी लाइन है, ये जो ऊपर आ रहे हैं ये नॉन पुअर हैं, और जो इसके नीचे हैं सारे के सारे ये आपके पुअर हैं। अब इस पुअर में भी बहुत सारे पुअर हैं, कुछ गरीबी रेखा के पास में है, कुछ दूर है, कुछ। तो ये क्या करता है, आपको बेसिकली सिर्फ ये बता पाता है कि कौन नॉन पुअर है, कौन पुअर है, इनके बीच में आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इससे पहले हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं, बट हाँ अगर हम इंडिया में बात करें तो हम बात करते हैं कि गरीबी रेखा से कितना लोग नीचे हैं, कितने ऊपर है, हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते कितने लोग ज़्यादा गरीब हैं, कितने कम गरीब हैं। ओके, तो दिस इज़ वी कैन से इज़ ड्रॉबैक ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी अदर फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड वाटर, कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, पानी साफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर मोस्टली इग्नोर्ड इन पॉवर्टी लाइन, क्लियर। तो ये एक पॉवर्टी लाइन एक अलग तरीके से मेजर करती है, बट ये भी चीज़ें हैं जो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड होनी चाहिए, जो इसमें इग्नोर हो जाती हैं। तो ये हम इसका क्रिटिसिज्म बोलेंगे। नाउ अगर आगे बात करते हैं कि पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हमारे देश में इतनी गरीबी है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड पॉवर्टी। तो नंबर 1 अगर बोलें तो वो आप सबको पता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर आप बोलें कि हमारे यहाँ जो आबादी है वो इस तरह बढ़ रही है कि अगर हमारी ग्रोथ भी होती है तो वो कहीं दिखती नहीं है ना, क्योंकि पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो गरीबी का सबसे मेन रीज़न
पॉपुलेशन है। सेकंड, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हम बोलते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर हमारा सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो एग्रीकल्चर में ही अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे देश की तरक्की होना या लोगों का एक बेटर लिविंग या स्टैंडर्ड कैसे हो पाएगा, जब मोस्टली लोग 70-80% ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्लियर? तो इसलिए सेकेंड रीजन इज़ पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 3, हाई इलिटरेसी। हाई इलिटरेसी मीन्स लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है। क्लियर? लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है, मतलब अगर एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, बेसिक पढ़ाई उनके पास नहीं है, तो कैसे तो उनको नौकरी मिलेगी। बहुत सिलेक्टेड चीज़ें, सिर्फ एग्रीकल्चर तक वो लोग लिमिटेड रह जाते हैं, तो उनका आगे ग्रोथ होना या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना उनका पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। एंड नंबर 4, हाई इंडेटनेस। हाई इंडेटनेस मीन्स जो गरीब इंसान है उसको अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी से कर्ज़ा ले लेता है, लोन ले लेता है, चाहे रिलेटिव हो, कई मनी लेंडर्स हो, किसी से, फिर उसको पूरा करने में है क्योंकि उसकी अर्निंग तो हो नहीं रही है, तो उसका इंटरेस्ट जो उसको पे करना है वो ऐड ऑन होता रहता है। तो उस बेचारे का तो सिर्फ उस इंटरेस्ट को पे करने में ही सारी लाइफ निकल जाती है, और बेसिक अपनी जो ज़रूरतें हैं या जो लोन बेसिकली उसने लिया हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी वो पे नहीं कर पाता और उस कर्जे में डूबता रहता है। एंड नंबर 5th पॉइंट इज़ हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन मीन्स हाई प्राइस। जितने गुड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत का सामान है, वो इतने ज़्यादा उनकी प्राइजेज़ हैं, इतने महंगे हैं सबके, कि गरीब इंसान जो है उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बेसिकली आपकी कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, कि अगर इनमें पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर कुछ भी अगर चीज़ों में थोड़ा डेवलपमेंट हो तो हमारी गरीबी भी को भी गवर्नमेंट कुछ टैकल कर सके। तो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। आई होप आपको इतना पॉवर्टी से रिलेटेड जो है वो सब समझ में आया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाती हूँ गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी बेसिकली पॉवर्टी से लड़ने के लिए इन 5 ईयर प्लान्स में। तो उसके लिए हम, अगर मैं इस वीडियो में इफ़ आई ऐड ऑन तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाती हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।